हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आइए सब मिलकर इसको समझते हैं। 1986 जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट कॉमर्स के व्यू से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा क्या है, ये 1986 में आया था। क्यों आया था ये? ताकि हम जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है उसको क्या कर सकें, बेटर प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए है? जैसे कि जो हमारा कंज्यूमर का डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा। जो जैसे मान लो हमने कोई चीज़ परचेज़ की, वो हमें उतना वर्थ नहीं कर पा रही जितना कि होना चाहिए, तो वो क्या हमारा कहलाता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट कहलाता है। जो जिसका कि सेलर के साथ डिस्प्यूट हो एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, या फिर उसके साथ की प्रोडक्ट के साथ की कोई भी मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर डिस्प्यूट। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो एक्ट होता है हमारी सभी गुड्स और सर्विसेज पे क्या होता है? अप्लाई होता है। अब अगर हम बात करें हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, जो हमारा ये सेक्शन किस में आता है? 2D में आता है, ठीक है। डिस्प्यूट से आप याद कर सकते हो जी क्या कि जो कंज्यूमर का सेक्शन है वो किससे आता है? 2D से आता है, ठीक है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो गुड को बाय कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। या फिर कोई सर्विस ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। एक्सेप्ट इफ़ ही यूजेज सच गुड्स और सर्विसेज, अगर वो गुड्स और सर्विसेज कमर्शियल पर्पस मतलब बिजनेस पर्पस, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो हम उसे गुड्स और सर्विसेज में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो कमर्शियल में आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कम इनटू द गुड्स और सर्विसेज पार्ट एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर। और उसके बाद है हमारा, अगर गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी हम उसको कंज्यूमर में कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद है हमारे कंज्यूमर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्यों ज़रूरत पड़ी उसको बनाने की, क्यों ज़रूरत पड़ी। एक तो हमें जो कंज्यूमर्स है उसका इंटरेस्ट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमें इसको बनाना पड़ा, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, जो काउंसिल्स होती हैं जैसे स्टेट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, ये काउंसिल्स क्या होती हैं? अपने अपने लेवल पे क्या करती हैं? केस को सॉल्व करती हैं। अगर तो हमारा लोकल लेवल का केस है तो वो लोकल कोर्ट में होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट में होगा, अगर स्टेट का है तो स्टेट में होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या बनी? हमारी काउंसिल्स बनानी थी, इसलिए हमें इस एक्ट को बनाना पड़ा। और क्वासी जुडिशियल मशीनरी फॉर स्पीड रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। अब जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसको क्या करेंगे? स्पीड से, स्पीड मतलब क्या है? जल्दी जल्दी उसको क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि कंज्यूमर को भी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया ये कंसेप्ट और क्या सोच के ये बनाया। वही बात सेम आ गई कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है किस लिए बनाया हमने? सेफगार्ड के लिए और अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट और राइट को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी इसमें अनएथिकल क्या ना हो, मॉल प्रैक्टिस ना हो किसी भी बिजनेस के द्वारा, और जो कंज्यूमर की शिकायत है जल्दी से जल्दी क्या हो? सुनी जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 वॉज इनेक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। और ये कब फोर्स में आया? 15 अप्रैल 1987 में, ठीक है। ये क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उस पर क्या करता है? लायबिलिटी इम्पोज करता है कि ये गुड्स क्या डिफेक्टिव है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने जो क्या करा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कंज्यूमर, ठीक है। नहीं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो सर्विस दे रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर हमें सर्विस दे रहा है, आपा क्या है? कंज्यूमर है, तो डॉक्टर हमारा क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर हुआ। वो आपा कौन हुए? सर्विस टेकर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये इतना समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कह सकते हैं, और मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी अगले दिन, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल टू more informative videos. Thank you.